अरे भाइयों और बहनों, आज आपके साथ बहुत गंभीरता से विचारने का विषय है वह बिहार जो लॉकडाउन के बाद होगा। इस बीच में आपके लाखों भाई बंधु जो बाहर अपना श्रमशीलता का परचम लहराते थे और जिन लोगों ने बाहर जा कर के जो कुछ बचत किया, जो कुछ कुशलता उनके बीच में आई, उसके साथ वो वापस लौट गए हैं और बुरे अनुभव के साथ लौटे हैं। उनके मन में अगर कोई बात है तो पक्की बात है कि बिहार में संसाधन हो, रोजगार हो और बिहार की प्रतिष्ठा हो। बड़े बेआबरू होकर के लौटे हैं। हमारा ये प्रदेश, यहाँ सदियों की परंपरा है कि यहीं लोग आते थे, क्योंकि हिमालय और गंगा का ये जो मैदानी इलाका है बहुत उर्वर था और पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते थे, बसते थे। ये सघन आबादी हो गई, लेकिन शासन की वजह से पिछले दिनों लोग बेरोजगार हुए, गरीबी आई और लोग हिम्मत नहीं हार करके भूख से मौत के रास्ते को न चुन करके, आत्महत्या के रास्ते को न चुन करके बिहारियों ने श्रमशीलता का परचम लहराया। देश भर में वो गए, वो अभी लौट गए हैं। ये लॉकडाउन के दौर के सारे केंद्र और अन्य राज्यों के नाकामियों की वजह से बिहार के लोग लौट गए हैं। तो ये विषय सबसे पहले अपने आप है, प्रथम है, जो अभी की सरकार के झूठे उलटफेर से ये विषय किनारे नहीं पड़ने वाला है और सरकार एक विषय बन गई है लॉकडाउन के संदर्भ में। लॉकडाउन के समय में सरकारों की भूमिका की बात जब हम करेंगे तो एक ही बात करेंगे कि अभी जो सरकार है और इसके पहले जो सरकारें रही हैं, इनको बदलना चाहिए। और इसलिए बदलना चाहिए कि सरकार हम बना सकें, आप बना सकें और सरकार विजन के साथ हो, नज़रिए के साथ हो, दृष्टिकोण के साथ हो। बिहार के इज्जत का विषय जिनके लिए सर्वोपरि हो, बिहार में रोजगार का मसला सर्वोपरि हो और इसके साथ साथ बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता का मसला सर्वोपरि हो, तो बिहार की सरकार को बदलना चाहिए। और जो सरकार होगी, जिसके लिए मैं आपसे बराबर बात करता रहा हूँ, बिहार मिशन 243, जिसमें बिहार की जनता अभी की पार्टियों को परास्त करेगी, उसका एक मैकेनिज़्म जिसके लिए हम लोगों ने पिछले 12 महीने से लगातार काम किया है, आने वाले दिनों में चुनाव है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा मसला है कि कहाँ से रोजगार आएगा। सबसे पहले हमारे जो संसाधन है, हमारे पिछड़ेपन का जो अभाग्य है, उसका एक वरदान पक्ष है कि हम कोरे कागज की तरह है, विकास के सारे योजनाओं को हम बना सकते हैं, उसको लेकर के आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण का क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का ह्रास हुआ है, कमी आई है, बेरोजगारी हुई है। इसी तरह से भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बेरोजगारी है। ये दोनों क्षेत्रों का बिहार का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छटनी हुई हो, ये छटनी बाहर हुई है। हमारे यहाँ यातायात के संसाधनों में भी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग लगे हुए थे, उनके रोजगार गए हैं, उसके हम शिकार हैं, विक्टिम हैं बिहार, क्योंकि यातायात के संसाधन यहाँ बहुत थे और उसमें छटनी हुई है। और इसके बाद जो सबसे कम बेरोजगारी आई है जिस सेक्टर में, वह है कृषि क्षेत्र। और हमारा जो नहीं उपयोग किया हुआ क्षेत्र है, नदियों की विपुल संपदा, जल की विपुल संपदा, कल कल छल छल बहती हुई नदियाँ, सालों भर जल प्लावित नदियाँ जो धीरे धीरे और अधिक साफ हो रही हैं, भूमि के अंदर का जल जो और अधिक साफ हो रहा है, हमारा ये विषय है। तो मित्रों, हम लोगों को अपने संसाधनों पर निर्भर करते हुए बिहार के पुनर्निर्माण की बात करनी है। बिहार के थोड़े विकास की बात नहीं, पूरे निर्माण की बात। इसके लिए हमारे पास लौटे हुए
बाहर से काम करके लौटे हुए कुछ कुशल श्रमिक हैं, उनके अंदर एक भावना है उद्यमशीलता की, वो किसी से भी ज़्यादा है। वो बिहार की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखते हैं। इसके साथ साथ वह विद्यार्थी जो बाहर पढ़े थे, लौटे और बाहर ही वो रोजगार के इंतजार में जाकर के फंस गए थे, वो लौटे, तो वो विद्यार्थी भी हैं हमारे। और उसमें पढ़े लिखे विद्यार्थी, पढ़ाई के इंतजार में जो विद्यार्थी हैं, लड़कियां और लड़के, तो हमारा ये संसाधन है। कृषि क्षेत्र में रोजगार का ह्रास नहीं हुआ है, लेकिन विकास की आवश्यकता है। जल संसाधन के साथ जो बिहार के लिए एक अभिशाप है कि यहाँ सिंचाई की पूरी संरचना नहीं है, बहुत थोड़े समय में जल संसाधन का कुशल नियोजन करते हुए, नदियों के अविरल बहाव को निश्चित करते हुए भी इनके कुशल नियोजन से जल संसाधन का उपाय करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, ये हमारा काम है। तो हम आगे वाले बिहार के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। इसके लिए एक सरकार की आवश्यकता है मित्रों, आवश्यकता है विजनरी सरकार की। मित्रों, एक ऐसे घोषणा पत्र की आवश्यकता है जिस पर लोग चुनाव लड़ें, और जिस घोषणा पत्र में उन बातों को हासिल करने की युक्ति हो। सरकार में गए बगैर जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोगों के पास बिहार के पुनर्निर्माण का विकल्प हो। ये समय है जब पूरा बिहार इस पुनर्निर्माण के लिए तैयार है, क्योंकि हम किसी संत्रास में नहीं चले जाएं, हम किसी गंडगोल में नहीं चले जाएं, हम किसी तरह के निराशाओं के गर्त में नहीं चले जाएं, हम मार काट के दौर में पुनः नहीं चले जाएं, हम भुखमरी के दौर में नहीं चले जाएं, हम निराशाओं के दौर में नहीं चले जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि बिहार के पुनर्निर्माण के जो सूत्र हैं, और सबसे बड़ा सूत्र है यहाँ की ज़मीन और यहाँ के जल संसाधन, जिनके आधार पर उद्योगीकरण, बिजली, सिंचाई, पीने के पानी, नेविगेशन, यानी कि पश्चिम से माल की ढुलाई, यहाँ पर पश्चिम भारत से यहाँ माल की ढुलाई, और इसके साथ साथ जिनके बूते पर हम लोगों को आगे जो काम करना है वह है कि औद्योगिकरण का, जो गांव के कुटीर उद्योगों से लेकर के जहां ज़रूरत हुई बड़े उद्योगों तक बात जाएगी। जहां स्मॉल की ज़रूरत है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, बट जहां बिग की ज़रूरत है, हिमालयंस आर नॉट अगली। ये दोनों के सामंजस्य से बिहार के विकास की बात होगी। बिहार में कृषि उपज के साथ उद्योगों का जुड़ाव होगा। जल संसाधन में जो ऊर्जा है, जो संसाधन है, जो शाख हैं, जो शैवाल हैं, जो उनके शिल्ट हैं, जो उनके गाद हैं, इनमें से जो विकास की संभावना है। नदियों के किनारे केले के पेड़ हैं, केले के थंब हैं, जिनमें रेशे हैं, जिनसे कई तरह के निर्माण के काम हो सकते हैं। इस तरह से बिहार के बारे में चहुमुखी विकास के बारे में बात होगी। अगला ज़माना विकास का होगा, अगला ज़माना क्षेत्रीय दलों का नहीं होगा, अगला ज़माना रीजनल पार्टियों का नहीं होगा, अगला ज़माना कोई दूसरे तरह के समीकरण का नहीं होगा, अगला ज़माना विकास का होगा, जात पात से ऊपर उठ करके होगा। लेकिन बिहार के समाज में विभिन्न जातियों में जो योग्यता है, जो उनका असल गुण है, उन सब को लेकर के होगा। इस तरह से बिहार के स्त्रियों में, लड़कियों में जो पढ़ने लिखने की लालसा है, तरक्की की लालसा है, उसी तरह से उनके अंदर जो राजनीति में आने की लालसा है, उसके आधार पर बिहार का विकास होगा। तो बिहार का अगला चुनाव बिहार के विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और विकास विजनरी, विकास दिखावे का नहीं, ऐसा विकास जिसमें नीति ही में ही शामिल हो कि दलालों को जगह नहीं मिले, ठेकेदारों को कम जगह मिले, और ठेकेदारी और दलाली की व्यवस्था की जगह पर सीधे जनता विकास काम में उन्मुख हो। अगर कोई रचनात्मक काम करना होगा तो वह प्लान ढंग से बिहार के 34 लाख लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं पक्के मकान की योजना होगी, जिसमें जो पूंजी लगेगी मकान बनाने वाले के ही नेतृत्व में जो पूंजी लगेगी, उससे चूना गारा मिट्टी, कंक्रीट, बिल्डिंग, लकड़ी के काम, इन सब का विकास होगा। इसमें पूंजी लगेगी, साथ साथ इस क्षेत्र में मजदूरों को, कारीगरों को काम मिलेगा, और कुछ दिनों तक गांव की इकोनॉमी जनरेट होगी, क्रिएट होगी, रिकंस्ट्रक्ट होगी। तो बिहार के विकास के बारे में मित्रों हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। दोस्तों, बंधुओं और भाइयों, आप
बिहार के विकास और अगले चुनाव को जोड़ करके और बिहार के बारे में जो युक्ति सहित घोषणा पत्र है, इन बातों को जोड़ करके हम आगे सोचें। ये जो हमारा आज का वीडियो है, यह बिहार मिशन 243 को और अधिक प्रेरित करने के लिए है। महिलाओं और पुरुषों को राजनीति में कल्पना के साथ आने के लिए है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए और इसको जन जन तक पहुंचाइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।